अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सो हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। फिर से आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है आपके चैनल सदाए वक्त में। प्यारे बच्चों, अगर आप लोग अपना अपना नोटबुक लेकर नहीं बैठे तो फटाफट नोटबुक लेकर बैठ जाइए ताकि क्लास फटाफट शुरू हो जाए। चलिए आज की इस क्लास को फटाफट शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, आज का जो क्लास होने के लिए जा रहा है ये वस्तानिया परीक्षा 2025 सब्जेक्ट है हिंदी पार्ट 6 है या 7। अच्छा 7 क्लास होने के लिए जा रहा है। चलिए देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछ रहा है कर्मवीर की कौन सी बातें दूसरों से अलग होती है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपका जो राइट आंसर आएगा वो यहाँ पे आएगा कर्मवीर की कई बातें दूसरों से अलग होती है। कर्मवीर आज का काम आज करते हैं, उसे कल पर नहीं छोड़ते। कर्मवीर आज का काम आज ही कर लेते हैं, उसे कल पे नहीं छोड़ते। वे केवल सोचते नहीं कर दिखाते हैं। वे केवल सोचते नहीं कर दिखाते हैं। उसके बाद है कि वे सबको सुनते पर मन की करते हैं, यानी वो सबकी बातों को सुनते हैं लेकिन जो काम करते हैं वो अपने मन से अपनी दिमाग से करते हैं। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, कर्मवीर अपनी मदद आप ही करते हैं। कर्मवीर अपनी मदद, जब उनको मदद की ज़रूरत पड़ती है तो वो अपने आप ही कर लेते हैं, उसको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक, उसके बाद लिखा हुआ है वे दूसरों के मुख नहीं ताकते रहते। प्यारे बच्चों, ये आप समझ गए, इसे आप लोग सिंपली नोट भी कर लीजिएगा अपने नोटबुक में। आप लोग समझे कर्मवीर किसे कहा जाता है, ये आप अपने आप को कर्मवीर कैसे साबित कर सकते हैं, जैसा कि मैंने कल की क्लास में बताया। याद है या भूल गए हैं? एक ही अब आसान क्वेश्चन आपका, जिस तरीके से ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, ये तो ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये आपका। अगर खुदा न खास्ता आपके एग्जाम के अंदर आ जाए कि कर्मवीर किसे कहते हैं या आप अपने आप को कर्मवीर कैसे साबित कर सकते हो, एकदम आसान तरीका, जैसा मैंने आपको वीडियो में पिछले क्लास में बता दिया था, क्लास 6 में शायद, हाँ क्लास 6 में मैंने बता दिया था आप लोगों को कर्मवीर कैसे अपने आप को साबित कर सकते हैं। तो देखिए कि कर्मवीर किसे कहा जाता है, सबसे पहले ये जान लीजिए। तो कर्मवीर उसे कहा जाता है कि जो नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाए। देखिए नामुमकिन को मुमकिन करने वाला तो अल्लाह ही है, अल्लाह ही नामुमकिन को मुमकिन कर सकते हैं। लेकिन देखिए अल्लाह तबारक व तआला ने जो काम इंसान के जिम्मे दे दिया कि इंसान इस काम को कर सकता है, लेकिन इंसानों में से बाज़ इंसान को ऐसे लगता है, जैसे कि स्टूडेंट में से बाज़ स्टूडेंटों को ऐसे लगता है कि ये काम हमारे लिए नामुमकिन है। एग्जाम्पल, जिस तरीके से आपको कहा जाए कि आपको वस्तानिया एग्जाम जो आपका परीक्षा 2025 में होने के लिए जा रहा है, आपको 2025 में आपको टॉपर बनना है, तो ये काम आपके लिए नामुमकिन लगेगा। लेकिन यही 2025 में बाज़ ऐसे स्टूडेंट होंगे जो टॉपर बनेंगे, जो फर्स्ट डिवीज़न से पास होंगे, लेकिन वही काम आपको अभी कहा जाएगा कि आपको टॉपर बनना है 2025 में, तो ये आपके लिए नामुमकिन नहीं है। इंसान के जिम्मे इस काम को कर सकता है, इसलिए तो टॉपर बनते हैं ना। आप सुने होंगे कि मैट्रिक टॉपर बन गए, इंटर टॉपर बन गए 2024 में 23 में। इसी तरीके से अगर आप चाहें तो आप टॉपर बन सकते हैं। तो वही कहा गया, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये नामुमकिन है हमारे लिए, लेकिन अगर आपने ये ठान लिया कि हमें इस टॉपर बनना है, तो आप अपने आप को कर्मवीर साबित कर दिए। तो समझ गए कर्मवीर किसे कहा जाता है, नामुमकिन को मुमकिन करने वाला। जिस तरीके से आपको कहा जाए कि आपको यहाँ से चल के दिल्ली, यानी आपको बिहार से पैदल चल के दिल्ली जाना है, तो ये काम आपके लिए नामुमकिन रहेगा। लेकिन अगर आप इस काम को करके दिखा देते तो उसी को कहा जाता है कर्मवीर। अगर कर्मवीर से कहा जाए कि आपको बिहार से दिल्ली जाना है, तो उस काम को वो कर देंगे, क्योंकि वो कर्मवीर है। और आपको भी कहा जाए कि कर्मवीर आप अपने आप को कैसे साबित कर सकते हो, तो आप कहेंगे सीधा कि नामुमकिन को मुमकिन। नामुमकिन को मुमकिन करने का मतलब ये नहीं कि आपको कहा जाए कि आप सूरज को नीचे उतार दीजिए, चांद को 2 टुकड़े कर दीजिए, ऐसा नहीं है। नामुमकिन जो काम आपके जिम्मे है, जो आप कर सकते हैं और आपको लगता है कि ये नामुमकिन है, उस काम को मुमकिन कर दिखाना, ये कर्मवीर उसे कहा जाता है। कर्मवीर आप ऐसे साबित कर सकते हैं। ठीक है, आप देखिए मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ कि अगर आपसे पूछा जाए कर्मवीर किसे कहा जाता है या कर्मवीर आप अपने आप को कैसे साबित कर सकते हो, आपका जवाब क्या लगेगा? एक लाइन में आपको जवाब देना है कि नामुमकिन को कर्मवीर मुमकिन कर दिखाते हैं। कर्मवीर आज का काम कल पे नहीं डालते हैं। कर्मवीर जो सोचते हैं वो कर दिखाते हैं। जैसे हम लोग सोचते रहते हैं कि हमको टॉपर बनना है, हमें जो क्लास करवाया गया है इसको याद करना है, जो हमें सर ने क्वेश्चन दिया है उसको याद करना है, जो नोट्स दिया उसे हमको लिखना है, लेकिन ये हम सोचते रहते हैं। लेकिन कर्मवीर उसे कहा जाता है जो सोचने से पहले उसे कर दिखाए। सोचा करे कब और काम करे ज़्यादा, यानी हमको करना ही है। जिस तरीके से हमको अभी नोट से पढ़ाया जा रहा है, जो क्वेश्चन दिया जा रहा है लॉन्ग क्वेश्चन, अभी सब्जेक्टिव सवाल, तो सिंपली हमको इसे नोट्स इसमें लिखना है हमको कॉपी में, उसके बाद याद भी करना है। अगर हम सोचते रहेंगे कि यार हम तो कल याद कर लेंगे या परसों याद कर लेंगे, तो ये कर्मवीर नहीं हुआ। तो वही काम कर्मवीर जो, जैसे जिस तरीके से अगर अभी आपको दिया जाए क्वेश्चन और इसे आपने लिख कर याद कर लिया,
तो फिर आप अपने आप को कर्मवीर साबित कर दिए। तो कर्मवीर किसे कहा जाता है? जो नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाते हैं। कर्मवीर किसे कहा जाता है? जो आज का काम कल पे नहीं डालते हैं, आज का काम आज ही कर लेते हैं। कर्मवीर किसे कहा जाता है? जो किसी की मदद नहीं लेते हैं, अपनी मदद खुद अपने आप कर लेते हैं। कर्मवीर किसे कहा जाता है? कर्मवीर किसे कहा जाता है? जो सोचते नहीं कर, केवल वो सोचते नहीं कर दिखाते हैं, उसे कर्मवीर कहा जाता है। चलिए उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की समझ में कुछ बातें आ गई होगी। ठीक, चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन, प्यारे बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 पूछ रहा है आपसे कि दिमाग की दोहे का भावार्थ अपने शब्दों में लिखे। अब देखिए यहाँ पे कवि क्या पूछ रहा है? पर्वतों को काटकर सड़कें बना देते हैं वे, पर्वतों को काटकर सड़कें बना देते हैं वे, सैकड़ों मारूभूमि में नदियाँ बहा देते हैं वे। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? उत्तर। इंग्लिश में आंसर कहा जाता है और हिंदी में उत्तर कहा जाता है, ध्यान में रखिएगा इसे। चलिए, प्रस्तुत दोहा कर्मवीर शीर्षक के पाठ के उद्देश्य है। इस दोहे के रचनाकार अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद है। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि कहते हैं कि कर्मवीर या पुरुषार्थ व्यक्ति अपने कर्म के बल पर्वतों को काटकर रास्ता बना देते हैं तो मारूभूमि में भी नदियाँ बहा देते हैं। कवि के कहने का तात्पर्य है कि पुरुषार्थी के लिए कुछ भी कठिन नहीं होता। अब देखिए यहाँ पर, वे कर्म एवं बुद्धि बल के आकाश की ऊंचाई, बुद्धि बल से आकाश की ऊंचाई भी छू सकता है। यहाँ पे देखिए, वे कर्म एवं बुद्धि बल से आकाश की ऊंचाई भी छू सकता है। प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आप लोग इसे नोट नहीं किया तो सिंपली नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।